दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन को लेकर रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसमें आखिरकार वो खुलासा हो ही गया जिसका हर किसी को बेसब्री से कई सालों से इंतजार था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले कुछ ही महीनों में भारत चाइना को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख पार कर जाएगी और वहीं चाइना की 142 करोड़ 57 लाख रह जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भारत में चाइना के कंपैरिजन में लगभग 30 लाख लोग अधिक होंगे, जिसकी वजह से भारत वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। दोस्तों इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चीन की आबादी में इतनी भारी गिरावट देखने को मिल रही हो। एक और जहां जापान, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों की जंग पॉपुलेशन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर भारत की 65% पॉपुलेशन 35 से भी कम की एज की है, जो भारत को एक युवाओं का देश बनाती है, जिनके पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करके भारत वर्ल्ड में सुपर पावर बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कैसे? क्या भारत अपनी बढ़ती आबादी के साथ साथ बढ़ने वाले चैलेंजेस से लड़ पाएगा और इन चैलेंजेस को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर पाएगा? और आखिर में कैसे चीन ने अपनी बढ़ती आबादी पर काबू पाया और क्या आज भारत को चीन से सीखने की जरूरत है? आइए जानते हैं इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में। India has overtaken China as the world's most populous nation. 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की आबादी सिर्फ 34 करोड़ थी और आज 142 करोड़ भी पार कर चुकी है। तेज गति से बढ़ती ये आबादी भारत के लिए कई नई चुनौतियां पैदा कर रही है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। दोस्तों किसी भी एरिया के पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, और भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले यूपी की ही पॉपुलेशन पूरे रशिया की कुल आबादी से भी ज्यादा है और एरिया वाइज अगर देखें तो रशिया भारत से 5 गुना बड़ा है। अब इतनी अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी होने की वजह से भारत में रशिया के मुकाबले जरूरी सामान और नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड हाई होगी, लेकिन प्रोडक्शन लो, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि भारत में हद से ज्यादा गरीबी बढ़ेगी, जो किसी भी देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वाइडनिंग ऑफ रिच पुअर गैप। दोस्तों बढ़ती आबादी के साथ साथ अमीरों और गरीबों के बीच का गैप भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो देश के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 60% से भी ज्यादा की संपत्ति सिर्फ ऊपर के 5% लोगों के पास है और वहीं नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 3% ही संपत्ति है। इतना ही नहीं दोस्तों, पैंडेमिक की वजह से ये गैप और भी ज्यादा बढ़ गया, जहां 2020 में भारत में सिर्फ 102 बिलियनियर थे, जो पैंडेमिक के बाद 166 हो गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, इनकी संपत्ति में 121% की भारी बढ़ोतरी भी देखी गई। वहीं तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों जैसा कि वीडियो में पहले भी बताया कि भारत में 65% आबादी युवा है, जिनके लिए बराबर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। दोस्तों चाइना के मुकाबले भारत की अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% ज्यादा है। चाइना में कम गरीबी और लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कारण है वहां 1978 में किए गए ग्रेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यकीन मानिए दोस्तों 1978 से पहले चाइना में प्रति व्यक्ति की आय $156 से भी कम थी और भारत की इससे भी ज्यादा $205, और आज 2021 के अनुसार चाइना में प्रति व्यक्ति की आय $12,500 से भी ज्यादा है और वहीं भारत की सिर्फ $2,000। ये सब 1978 में किए गए चाइना द्वारा ग्रेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नतीजा है और आज भारत में भी इसी तरह के ग्रेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर चाइना ने अपनी बढ़ती आबादी पर कैसे काबू पाया? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये कोई काम 2, 3 या 4, 5 सालों में होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने आज से 42 साल पहले 1980 में ही वन चाइल्ड पॉलिसी को पूरे चाइना में लागू कर दिया था, जिसके नतीजे आज हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद 2016 में इस पॉलिसी को चाइनीज गवर्नमेंट ने वापस ले लिया और इतना ही नहीं 2021 में मैक्सिमम 3 बच्चे करना भी अलो कर दिया। अब दोस्तों सवाल उठता है कि क्या भारत को भी अपनी बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए चाइना जैसी ही किसी पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहिए? तो दोस्तों आपको बता दूं साल 1970 में भारत सरकार ने कुछ ऐसा ही करने का सोचा, लेकिन लोगों के विरोध के बाद ऐसा नहीं हो पाया और इसके बाद किसी भी सरकार ने ऐसा करने का साहस ही नहीं दिखाया। दोस्तों इस तरह की पॉलिसीज के बिना भी हम अच्छी शिक्षा, मेनली गर्ल चाइल्ड की अधिक से अधिक शिक्षा और लोगों को फैमिली प्लानिंग और छोटी फैमिली के बेनिफिट के बारे में अवेयर करके भी
कुछ हद तक इस बढ़ती पॉपुलेशन पर काबू पा सकते हैं। जिस तरह किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अगर बढ़ती आबादी के चैलेंजेस हैं तो एट द सेम टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी छिपी हैं। भारत का पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पीछे छोड़ने वाली इस खबर पर रिएक्ट करते हुए दुनिया के सबसे अमीर और इनोवेटिव इंसान एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा, डेमोग्राफिक इज द डेस्टिनी। उनका कहना है कि लो बर्थ रेट और बूढ़ी होती आबादी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ग्लोबल वार्मिंग से भी बड़ा खतरा है। और आज अगर हम जापान के हालात देखें तो एलन मस्क की ये बात काफी हद तक सही भी है। आज जापान का बर्थ रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लो है और जापान की आबादी तेज गति से घट रही है। नौजवानों की भारी कमी की वजह से जापान की रिटायरमेंट एज 68 ईयर्स कर दी गई है। और अगर दूसरी तरफ भारत की ओर देखें तो भारत की 65% आबादी युवा है, जो इसे पूरी दुनिया में युवाओं का देश बनाती हैं। आज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज भारत में आना चाहती हैं और हाल ही में आपने देखा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी एप्पल ने हाल ही में भारत में अपने लगातार 2 स्टोर खोले हैं। आज भारत की 65% आबादी वर्किंग एज की है, जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ने वाली इकलौती वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसने हाल ही में यूके को ओवरटेक कर वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।